गोचर में 28 जनवरी 2025 तक बन चुकी है शुक्र शनि की युति। युति का मतलब होता है कि दो ग्रहों का एक साथ बैठना। अब इसका क्या प्रभाव इस शरीर के ऊपर पड़ेगा, मनुष्य योनि पर पड़ेगा, हमारे आजीविका पर पड़ेगा, ये सारे डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। हमने वर्ष 2025 की भविष्यवाणी अपने YouTube चैनल पर डालनी, फेसबुक पर अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं। देरी ना करें, तुरंत सुने। सबसे हटके राशिफल आपको मेरा मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं क्योंकि किसी को देखता नहीं ना सुनता, जो होता अपना बताता हूँ। और आप खुद कमेंट करके भी लिखोगे कि सर आप ही का सबसे डिफरेंट है। हर व्यक्ति के अपनी अपनी अनुभव है, हर व्यक्ति का अपना अपना। सबका सुनिए, जिसका अच्छा लगे उसको फॉलो करते जाइए आगे। अब बात करते हैं कि शुक्र शनि, शनि शुक्र दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति शिल्प कलाओं में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो चंचल बुद्धि के हो जाते हैं, वो अधिक बोलने वाले हो जाते हैं, चतुराई से काम लेने वाले हो जाते हैं, चिंतनशील भ्रमणशील हो जाते हैं और विभिन्न स्रोतों द्वारा आय के साधन बनाने वाले हो जाते हैं, वाद विवाद करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर बना करती है। धीरे धीरे लाभ और उन्नति निश्चित तौर पर उनको मिलता है। अब यहाँ पर विषय ये उठता है कि ये शुभ फल या अशुभ फल कैसा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज आपसे सिंह राशि के विषय में। मैं देखिए स्पेसिफिक हाउसेस को लेकर के भविष्यवाणी करूंगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि फाइनेंस कैसा रहेगा, छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, सुख साधन कैसे, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्र को और शनि को आपस में कंबाइन करके आपको रिजल्ट बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। बात करते हैं सिंह राशि के अनुसार ये शुक्र की और शनि का जो युति बनेगी, ये आप डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हो 7th हाउस पर। अब 7th हाउस बेसिकली दाम्पत्य जीवन का होता है। शुक्र इस घर में बैठेंगे, निश्चित तौर पर मैरिज लाइफ को सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्र अपने कारक स्थान में आएंगे, मैनेज कराने की कोशिश करेंगे। मंगल की दृष्टि भी आपकी मैरिज लाइफ के घर में है। शनि खुद मैरिज लाइफ के घर में बैठा है, बट जो शुक्र महाराज आकर के बैठे हैं ना, वो आपके कारक के रूप में बचाएंगे। तो आपको 28 जनवरी तक ये महसूस होगा कि तनाव कम हो रहा है, परिस्थितियां अंडर कंट्रोल हैं, सिचुएशन आपके लिए लाभदायक बन रही है। ऐसा अनुभव आप करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये बोलूंगा कि मित्रों, कि शुक्र के पास कैरियर की जिम्मेदारी है और कैरियर के घर पर ही शुक्र का चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव रहेगा। इसका मतलब कैरियर के लिए ठीक है। थोड़ा रोमांटिक हो जाओगे, रोमांस प्रिय हो जाओगे, घूमने फिरने के शौकीन रहोगे, और विशेष रूप से जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं उनसे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। उनके माध्यम से आपका जीवन चक्र आगे बढ़ेगा, उनके माध्यम से आपका जीवन एक नई गति पकड़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। मंगल खर्चों के घर में बैठा है, खर्चे तो होंगे ही। केतु आपका 2nd हाउस में बैठा है, धन के घर में, तो परिवार के घर में वहाँ भी तनाव होगा। तो आपकी सिंह राशि पाप कर्तरी दोष में भी आ गई है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। बात करता हूँ आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कन्या राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र और शनि 6ठे भाव में चले जाएंगे। आप डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, जहां पर लिखा है 11 नंबर, वहां शुक्र बैठे हुए हैं। अब इस 11 नंबर में शुक्र का बैठना, यानी कि 6th हाउस में बैठना, यानी कि आपका भाग्य लेकर के शुक्र का 6ठे भाव में जाना। और आप देख सकते हैं जहां 2 नंबर लिखा है वो है आपके डेस्टिनी, और वो 2 नंबर यानी कि शुक्र का घर। शुक्र चला गया डाउन, भाग्य को नुकसान करेगा। इसके अलावा फाइनेंस, जहां 7 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वहां का लॉर्ड भी शुक्र है, वो भी 6ठे भाव में है। आपकी बुद्धि उन्नति एजुकेशन का स्वामी वो शनि है, जहां 10 नंबर लिखा है कुंडली में, वो 10 नंबर का मालिक शनि, वो भी 6ठे भाव में चला गया। पर स्त्री पर पुरुष से ध्यान रखें, मंगल की अष्टम दृष्टि भी है। योजना से कार्य करें,
बड़े मेजर वर्क अभी पेंडिंग छोड़ दें, क्योंकि ये छठे भाव में रह करके गुप्त रूप से षड्यंत्रों का शिकार व्यक्ति हो जाता है और थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी चाहिए। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग केवल ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बड़ा उत्तम समय है। आपके लिए उत्तम समय इसलिए है कि जहाँ 7 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो शुक्र का घर है और वो पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण में शुक्र बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं। तुला राशि से शुक्र पंचम हो गए, तुला राशि से शनि पंचम हो गए। इसके अलावा शनि खुद 11 नंबर में बैठे हैं, संतान बुद्धि उन्नति के घर में बैठे हैं, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में बैठे हैं, लेखन कला के घर में बैठे हैं, लॉटरी के घर में बैठे हैं, अकस्मात धन परिस्थितियों को मजबूत करने वाले घर में बैठे हैं, इच्छा शक्ति मजबूत करने के घर में है, मनोरंजन प्रेम के घर में है, आध्यात्मिक रुचि के घर में है। यानी कि इस घर में इनका बैठना अच्छा है। शनि के साथ बैठने से सुख साधन इत्यादि में इजाफा होगा। 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में कोई भी गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि आपके लिए ठीक है, वेल एंड गुड है। आप बेस्ट नोट डाल सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और नाम रहेगा वृश्चिक। सही सुना, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल ग्रह नीच होकर के भाग्य के घर में बैठे हैं 9th हाउस में। कुंडली में देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ मंगल बैठे हैं, राशि के मालिक होकर के बैठे हैं। मंगल का 9वें भाव में होना, नीच राशि के अंदर होना, इसके अलावा रोगेश होकर के बैठना, यानी कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो है रोग चोट शत्रु बाधा का स्वामी होकर बैठना है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, राशि का भी स्वामी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के पास दोनों डिपार्टमेंट हैं। पर हम अगर शनि शुक्र की बात करें तो शुक्र बैठा है आपके दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड होके, जहां पर लिखा है 2 नंबर। इस 2 नंबर का मालिक 11 नंबर में आके बैठ गया, शुक्र केंद्र में आके बैठ गया, मन पर आके बैठ गया और शनि के साथ आकर के बैठ गया। यानी कि आप मन से प्रसन्न रहेंगे, माता का सुख मिलेगा, माता के साथ चलने वाला तनाव वो दूर होगा, भूमि सवारी सुख, चौपाई सुख, मित्र बंधुओं का सुख और राजनीति का सुख, ऐसी तमाम चीज़ें, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ, दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति का मजबूत होना, क्योंकि मैरिज के घर में पहले से गुरु आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे इधर 2 नंबर में, ये सब कुछ आपके साथ घटित होगा। दोस्तों, अब आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। जैसे नेक्स्ट नंबर पर बात होगी धनु राशि की। धनु राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। शनि और शुक्र जाकर के बैठ गए 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शनि शुक्र क्या लेके बैठे, जहां 11 नंबर लिखा है। एक तो वो 7 नंबर के मालिक हैं, जहां 7 नंबर लिखा है यानी कि लाभेश हैं शुक्र, दूसरा रोगेश हैं शुक्र। शनि जो है वो धन के मालिक है, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां के लॉर्ड हैं। तो आप गला, जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जितने कॉमेडियन हैं, जितने शिल्प कला का काम करते हैं, हस्तकला का काम करते हैं, चित्रकारिता का काम करते हैं, जितने सिंगर वगैरह हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, विदेश यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। इस समय का इस रूप में लाभ ले सकते हैं। बड़े भाई बहनों से चलने वाला तनाव भी थोड़ा कम होगा। मित्रों, अब बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और इस राशि पर आप डाल दीजिए नोट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक। अब वो इसलिए, आप देखिए कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं शनि और शुक्र, अच्छी जगह बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं। शुक्र के पास क्या है, एक तो 10th हाउस की जिम्मेदारी है जहां 7 नंबर लिखा है, और जहां पर 2 नंबर लिखा है वो है 5th हाउस, यानी कि बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र विद्वानता की। यानी कि शुक्र ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बना लिया कैरियर और 5th हाउस के साथ मिलकर के। अब ऐसी स्थिति में बैठा कहाँ जाके, फाइनेंस के घर में जहाँ 11 नंबर लिखा है, बहुत अच्छा योग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग साल की शुरुआत में ही आपके लिए बन जाए, शुक्र से बन जाए, शनि से बन जाए, बहुत बढ़िया है। मान सम्मान, व्यक्तित्व, कैरियर, भाषा शैली, कार्य सिद्धि, आजीविका के संसाधन
और बुद्धि उन्नति, संतान सुख, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। आप बड़े प्रसन्नचित्त होकर खुशी के साथ आप कार्यों को करोगे। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैं आपको 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र शनि बैठे हैं। शुक्र का केंद्र कोण राजयोग बना है, शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। दोनों ही राजयोग बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही राजयोग उन्नति वर्धक होते हैं। शनि का शुक्र का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में व्यक्ति की ओर स्वतः लोग आकर्षित होने लगते हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, भाग्य आपका एकदम परचम लहराएगा, आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ेगा, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद में इजाफा होगा, ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म लाइन से लाभ मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी से लाभ मिलेगा। आपके सुख साधन के स्वामी होकर के आपकी राशि के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं। आपको लग्जरी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। 14 से 28 जनवरी के बीच में जो लेना चाहो ले लो। मित्रों, आपके लिए ये जो ग्रह गोचर है ये काफ़ी उपयोगी रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष और बड़ी खुशी हो रही है कि ये वाकई पहले 28 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपके लिए शनि शुक्र 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको शुभ अशुभ फल मिलेंगे। थोड़ा आपको यहाँ पर 12वें भाव में शुक्र के जाने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ यहाँ पर लग सकती हैं। शनि साथ में बैठा हुआ है, पर आपका यश जरूर बढ़ेगा। यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, 28 जनवरी तक ऐसा योग बन रहा है। और थोड़ा सा आप सावधानी के साथ ही आगे बढ़ें तो अच्छा है। पैसा वगैरह आपका अधिक मात्रा में खर्च होगा, व्यय की गति आपकी अधिक होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये तमाम वो बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।